Kindly subscribe this channel to enjoy more collection of moral stories. हरे भरे जंगलों में अर्जुन नाम का एक बुद्धिमान हिरण रहता था। वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और चतुर दिमाग से खतरों से बचते हुए कई मौसमों तक जंगलों में घूमता रहा। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह अपना ज्ञान अपने युवा शावक आरव को दे। वह जानता था कि जंगल में जीवित रहने के लिए न केवल गति और ताकत की आवश्यकता है, बल्कि चतुर सोच की भी आवश्यकता है। इस प्रकार उन्होंने 5 उल्लेखनीय घटनाओं के माध्यम से सीखे गए सबक को आरव के साथ साझा करना शुरू किया। जब वे एक घास के मैदान में शांति से चर रहे थे, तो उन्होंने चीते की तेज दहाड़ सुनी। अचानक झाड़ियों से एक खूंखार चीता निकला। उसकी नजरें हिरण पर टिक गईं। अर्जुन ने आरव से फुसफुसाते हुए कहा, ध्यान से सुनो मेरे बेटे। कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि होती है। तेजी से सोचते हुए अर्जुन आरव को घनी झाड़ियों की ओर ले गया। जैसे ही चीते ने उनका पीछा किया, अर्जुन घने जंगल में चला गया, जबकि आरव ने उसका पीछा किया। चीता घनी झाड़ियां पार करने में असमर्थ होने के कारण उनकी दृष्टि खो बैठा। वे झाड़ियों की एक झुरमुट में घुस गए, जिससे चीता उनके अचानक गायब हो जाने से भ्रमित हो गया। जैसे ही वे छुपे, अर्जुन ने बाम्बी से फुसफुसाया, खतरे का सामना करने में त्वरित सोच हमारा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। याद रखें, आरव, अर्जुन ने कहा, अपने परिवेश को जानना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना आपकी जान बचा सकता है। अर्जुन ने बाम्बी को समझाया कि संकट के समय में शांत रहना और तेजी से सोचना जरूरी है। अपने लाभ के लिए अपने परिवेश का उपयोग करके वे सबसे तेज शिकारियों को भी मात दे सकते हैं। एक दिन जब वे भोजन की तलाश में थे, तो उनका सामना एक धूर्त लोमड़ी से हुआ। सावधान रहें, आरव, अर्जुन ने चेतावनी दी। दिखावा धोखा दे सकता है और कभी-कभी सबसे बड़े खतरे दोस्ती की आड़ में आते हैं। लोमड़ी मधुर शब्दों के साथ उनके पास आई और उन्हें भरपूर चारागाह दिखाने की पेशकश की। लेकिन अर्जुन ने खतरे को भांप लिया और विनम्रता से लोमड़ी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, लोमड़ी ने आरव की ओर झपटते हुए अपने असली इरादे प्रकट कर दिए। बिजली की चमक के साथ अर्जुन ने अपने शावक के सामने छलांग लगा दी, जिससे आरव बच गया। याद रखें, आरव, अर्जुन ने हांफते हुए कहा, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें और कभी भी चापलूसी के सामने भी अपने बचाव में कमी न आने दें। एक बरसात के दिन जंगल की नदी उफान पर थी। उसकी धाराएं तेज और खतरनाक हो गई थी। यह, आरव, अर्जुन ने कहा, अनुकूलन में एक सबक है। जीवन में आपको ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जो दुर्गम लगती हैं, लेकिन रचनात्मकता और दृढ़ता के साथ आप एक रास्ता खोज सकते हैं। अर्जुन ने गिरी हुई शाखाओं और पत्तियों से एक अस्थायी बेड़ा बनाया और अशांत पानी के पार जाते समय आरव को पास रहने का निर्देश दिया। नदी द्वारा उन्हें बहा ले जाने की कोशिशों के बावजूद वे सुरक्षित रूप से विपरीत तट पर पहुंच गए। याद रखना, मेरे बेटे, अर्जुन ने कहा, अगर आप दायरे से बाहर सोचने और जोखिम लेने को तैयार हैं, तो हमेशा एक समाधान होता है। एक नदी के पास खोज करते समय अर्जुन ने देखा कि एक मगरमच्छ सतह के नीचे छिपा हुआ है, जो झपट्टा मारने की प्रतीक्षा कर रहा है। उसने तेजी से एक योजना तैयार की और बाम्बी को एक उथले क्षेत्र में ले गया जहां से वे सुरक्षित रूप से पार कर सकते थे। अर्जुन ने कहा, अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है, बाम्बी। हमें लचीला होना चाहिए और अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। एक चांदनी रात में उनकी नजर भूखे भेड़ियों के एक झुंड पर पड़ी। अर्जुन ने चेतावनी दी, अकेले ताकत ऐसी बाधाओं के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर सकती, आरव।
लेकिन एकता और रणनीति स्थिति को आपके पक्ष में मोड़ सकती है। अर्जुन आरव को एक चट्टानी इलाके में ले गए, जहां वे आने वाले भेड़ियों के खिलाफ खड़े हो सकते थे। जैसे ही झुंड बंद हुआ, अर्जुन ने उनकी गतिविधियों का समन्वय किया और सोची समझी चालों से भेड़ियों को वापस खदेड़ दिया। याद रखें, आरव, अर्जुन ने कहा, विपत्ति के समय में अपने सहयोगियों पर भरोसा करें और एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करें। अपने अंतिम पाठ में अर्जुन को अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ा, घातक धनुष से लैस एक कुशल शिकारी। धैर्य और चालाकी अब हमारे सबसे बड़े हथियार होंगे, आरव, अर्जुन फुसफुसाए। कभी कभी कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका अपने दुश्मन से सीधे मुकाबला करना नहीं है, बल्कि उन्हें परास्त करना है। अर्जुन ने शिकारी को जाल में फंसाने, उसकी इंद्रियों को भ्रमित करने और उसे भटकाने के लिए प्रलोभन देने की योजना बनाई। जैसे ही शिकारी उनके जाल में फंस गया, अर्जुन और आरव बिना किसी को दिखे और बिना किसी नुकसान के फिसल गए। याद रखना, मेरे बेटे, अर्जुन ने कहा, कभी भी चतुर सोच और रणनीतिक योजना की शक्ति को कम मत समझो। जैसे ही उनके अंतिम पाठ का सूर्य अस्त हुआ, बाम्बी ने नई प्रशंसा और समझ के साथ अपने पिता की ओर देखा। प्रत्येक घटना के साथ आरव ने अपने पिता अर्जुन से जीवित रहने, ज्ञान और साहस के मूल्यवान सबक सीखे। जैसे जैसे वे विशाल और अद्भुत जंगल से गुजरे, आरव एक बुद्धिमान और साधन संपन्न हिरण बन गया, जो आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। और यद्यपि उनके अनेक साहसिक कार्य थे, पिता और पुत्र के बीच का बंधन अटूट रहा, जो परिवार की स्थायी शक्ति और जंगली बुद्धि का प्रमाण था।